बस एक दिन में उसको आज का खाना चाहिए, कल की चिंता नहीं है, कल की सोच नहीं है। और मेरे दोस्त, आपने रात को 12 बजे जाना कहीं भी, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप चले जाना, मजदूर मिल जाएगा, रिक्शा वाला मिल जाएगा, ऑटो वाला मिल जाएगा, नौकरी वाला मिल जाएगा, बिजनेसमैन मिल जाएगा, भिखारी नहीं मिलेगा। अगर ये सोच हो ज़िंदगी में सफल होना चाहता हो तो 6 महीने दिन-रात मेहनत करे और फिर अपना कुछ काम करे। लेकिन इनकी सोच केवल 1 दिन की है, इनका पेशेंस केवल 1 दिन का है। दूसरा पेशेंस कितने दिन का होता है? 7 दिन का। जो भी मज़दूर भाई जितने भी होते हैं, सोच का दायरा इतना ही पेशेंस होता है। इनकी घर में आटा, दाल, चावल, चीनी कितने दिन का मिलेगा सर? 1 हफ्ते का मिलेगा। ये 1 हफ्ते की सोच रखते हैं, 1 हफ्ते का पेशेंस रखते हैं। प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग पेशेंस डिसाइड होता है सर, आप किस प्रोफ़ेशन में हो। आप जिस प्रोफ़ेशन में हो पेशेंस उतना ही आएगा। कोई भी मज़दूर किसी के घर काम करता है, 1 हफ्ते में पैसा माँग लेता है, उसकी उसकी सोच उतनी है कि 1 हफ्ते में पैसा चाहिए, 1 हफ्ते में पैसा नहीं मिला, तो दुखी हो जाता है। 3 हफ्ते पैसा नहीं मिला, काम छोड़ के कहीं और लग जाएगा। भिखारी इंसान 1 दिन भीख नहीं मिली, दुखी हो जाएगा, 3 दिन भीख नहीं मिली, चौराहा चेंज कर जाएगा, जगह चेंज कर जाएगा, भीख माँगने का तरीका दूसरा कर लेगा मेरे दोस्त। लेकिन इनका पेशेंस केवल 1 दिन का ही है। मज़दूर आदमी का पेशेंस केवल 7 दिन का है। तीसरा सर, जॉब वाले पर्सन, जितने भी जॉब पर्सन आज हमें सुन रहे हैं, पेशेंस कितने दिन का? 30 दिन का। सुबह शाम 30 दिन तक रोज जाएंगे, रोज जाएंगे, रोज जाएंगे, रोज जाएंगे। 1 तारीख जैसे ही आती है तो आदमी को लगता है पैसा आएगा, पर वो 26 तारीख तक खत्म हो जाता है। फिर पेशेंस है, 4 दिन वेट करते हैं, किसी से उधार मांग लेते हैं, 1 तारीख को फिर सैलरी आएगी। पेशेंस है 30 दिन का, पर 30 दिन में सैलरी ना मिले। इनकी प्लानिंग भी 30 दिन की है। दूध की उधार कितने दिन की होगी? 30 दिन की। किराना स्टोर की उधार 30 दिन की। बच्चों की फीस 30 दिन में जाएगी। सोच और पेशेंस कितने दिन का है? केवल 30 दिन का। 30 दिन की प्लानिंग होती है सर। तो इनका सोच का दायरा और पेशेंस कितने दिन का है सर? 30 दिन का। 1 महीना सैलरी ना मिले, इनका बजट हिल जाता है। 3 महीने सैलरी ना मिले सर, बुरा हाल हो जाता है हर जॉब पर्सन का। और जितने भी जॉब पर्सन सुन रहे हैं, वो आराम से अंदाजा लगा सकते हैं सर कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, हर आदमी। चौथा सर, इनसे गरीब आदमी, मैं फिर कह रहा था ना सर, पेशेंस। मुद्दा ये नहीं करता कि हमारे पास पैसा कितना है। पेशेंस ये नहीं है, जिसकी सोच है कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, जिसके विचार है कि मेरे को टाइम इज़ मनी का फ़ॉर्मूला लगाना है, जिसकी सोच विचार ये है अगर मेरे को ज़िंदगी सफल करनी है। मुद्दा ये नहीं है कि मैं आज गरीब हूँ, मेरी जेब में पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत गरीब हैं, आज हालात बहुत खस्ता है, लेकिन 5 साल के बाद ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन ज़िंदगी जिनकी आज अच्छी है, 5 साल के बाद वैसी ही है। क्यों? क्योंकि उनका पेशेंस कितने दिन का है सर। इनसे गरीब जो पर्सन से भी गरीब इंसान, आज किसान 6 महीने का पेशेंस रखता है। 6 महीने का, हालात कैसे भी हों, सिचुएशन कैसे भी हो, प्रोफेशन पेशेंस रखना सिखा देता है मेरे दोस्त। जैसे प्रोफेशन में हो आप, तो पेशेंस वैसा ही डेवलप होता जाता है। किसान को कोई सिखाता नहीं कि 6 महीने पेशेंस रखना है। उसको पता है कि आप जिस प्रोफेशन में हो, जिस काम में आप हो, आज बीज लगाओगे, 6 महीने बाद फसल आएगी, 6 महीने बाद फसल को सेल करोगे तब पैसा आएगा। तो 6 महीने का पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। 6 महीने के पेशेंस के साथ वो अपने आप रोज मेहनत करता है। कोई मोटिवेट करने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता कि आपको आज महीने का पैसा नहीं आया, आज इस दिन चेक नहीं बना, या इस दिन आपके फसल खराब भी हो जाती है 6 महीने के बाद। बहुत बारी ऐसा होता है कि फसल खराब भी हो जाती है, लेकिन फिर से दोबारा शुरुआत करता है और फिर 6 महीने का पेशेंस रखता है। लेकिन मेरे दोस्त, जिसकी 6 महीने बाद जब फसल खराब होती है तो दुःख ही बहुत होता है। 3 बार अगर फसल खराब हो जाए सर, ज़िंदगी में फांसी खाने तक के हालात हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंस इतना ही होता है। उनके प्रोफ़ेशन में इनकम 6 महीने बाद आनी है। उनके प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग उनको पता है कि मेरे को 6 महीने का पेशेंस रखना है। अब जो जैसे प्रोफ़ेशन में उतना पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है, कोई सिखाने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता, देख-देख के लोग सीख जाते हैं। देख-देख के एक-दूसरे को समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्त, इस 4 कैटेगरी में दुनिया के 96% लोग जीते हैं। 96% लोग इस 4 कैटेगरी में जीते हैं और उनके पास दुनिया का केवल 4% पैसा है। लेकिन जो 5वीं कैटेगरी है, जो 5वीं सोच है, जो 5वें तरीके के जो लोग हैं, जो रिच क्लास के लोग होते हैं, वो पेशेंस कितना रखते हैं? किसी भी इंडस्ट्री में, मैं नहीं कह रहा नेटवर्क मार्केटिंग में। आप क्रिकेट खेलने चले जाओ, आप डॉक्टर बनने चले जाओ, आप साइंटिस्ट बनने चले जाओ, आईपीएस बनना चले जाओ, आप रिच क्लास में अगर जाना चाहते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, आप रिच क्लास में जहां भी जाओगे,
आपको 5 से 10 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। 5 से 10 साल की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। 5 से 10 साल की सोच डेवलप करनी पड़ेगी। 5 से 10 साल का आगे का सोच के चलना पड़ेगा। तभी आप एक रिच क्लास में पहुंच सकते हो। पहले सोच से रिच क्लास की तरह सोचना पड़ेगा। मैं उदाहरण बहुत सारे दे सकता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए पहले दिन से कोई आदमी पैसा नहीं कमाता, पैसा इन्वेस्ट करता है, पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर जाके कोई डॉक्टर अच्छा बनता है। पर 5 से 10 साल लगते हैं। क्रिकेटर बन लो आप, बच्चा स्टार्ट करता है 8-10 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र तक खूब प्रैक्टिस करता है, खूब जगह जाता है, कोचिंग लेता है, फिर 5-6 साल के बाद कभी नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल तो बहुत टीम में सिलेक्शन होता है या नहीं होता, बहुत सारे कम बच्चों का होता है। लेकिन अगर रिच क्लास में जाना है, तो पहले दिन से रिच क्लास के आदमी की सोच डेवलप हो जाती है। अगर मेरे को रिच क्लास में जाना है, बड़ा बिज़नेस करना है, तो 5 से 10 साल तक ये बिज़नेस मेरे को पैसा नहीं देगा। 5 स्टार होटल का मालिक, और मैं आपको बता दूं, जितने भी रिच क्लास के लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, सबसे ज्यादा कर्ज में होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और पेशेंस भी सबसे ज्यादा रखते हैं। उदाहरण बता देता हूँ सर। उदाहरण आप संजीव सर से भी ले सकते हैं। संजीव सर ने जब शुरुआत की, हमारे ग्रेट एंड ग्रेट गुरुजी ने शुरुआत की, आप अंदाजा लगा सकते हैं आप 6 साल में। सर आज रिच क्लास में 6 साल पहले कैसे शुरुआत की थी। एक आर्मी में, एक आर्मी पर्सन जब शुरुआत करी तो खुद की फैक्ट्री करोड़ों रुपए लगा के लगाई, खुद की कंपनी स्टार्ट की। उसके बाद पैसा लगाया, लेकिन पता था पहले दिन से करोड़ों नहीं आएगा, पहले दिन में जो लगाया वो नहीं आएगा। लेकिन 5-6 साल के बाद जब टीम अच्छी होगी, जब लोग अच्छे आएंगे, जब हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे, तो 6 साल के बाद हम भी रिच क्लास में होंगे दोस्त। 5 स्टार होटल का मालिक, किसी का भी उदाहरण ले लो आप, रिच क्लास में जितने भी सफल लोग हैं, आप किसी का भी उदाहरण मेरे से ले सकते हैं। 5 स्टार होटल का मालिक क्या करता है सर? कोई भी जमीन लेता है वो लोन पे लेता है, पैसा नहीं है सर, सोच है। लेकिन जिस प्रोफेशन में गया, पेशेंस अपने आप आ गया सर। फर्स्ट डे जमीन लेता है लोन पे, बिल्डिंग लेता है लोन पे, बनाता है और पैसा लगाता है। कम से कम 5 स्टार होटल को बनाने में 500 से 700 करोड़ रुपए लग जाता है मेरे दोस्त। और 5 स्टार होटल बनाने बनाने में 5 से 7 साल निकल जाते हैं। 5 से 7 साल केवल जेब से लगाया, वो भी पैसा लोन पे लेके लगा दिया। लोन पे लेके पैसा लगाने के बाद जो पैसा लगाया उसको कमाने में अगले 5-7 साल और लग जाते हैं। 15 साल के बाद उसकी कमाई स्टार्ट होती है। लेकिन जिंदगी में उस इंसान को पता है, 15 साल के बाद आने वाली 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी इसी 5 स्टार होटल से बैठ के खाएंगी, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन शुरुआत के 5 साल, शुरुआत के 6 साल पेशेंस रखना पड़ता है। वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे डॉक्टर, किसी भी रिच क्लास के प्रोफेशन में आप जाएंगे, तो पहले ही माइंड सेट हो चुका होता है, पहले ही बंदे का माइंड सेट है। अब 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का बच्चा है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे लोअर मिडिल क्लास है, जिस प्रोफेशन में जाते हो वहां पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग का करियर क्या है? जितने भी लोगों ने आज आपने करियर चुना है,